बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। कार्तिक महात्म की जय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रहे उपजाए, कार्तिक महात्म का जय प्रकाश पढ़े 8वां अध्याय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। कार्तिक महात्म की जय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक महीने में व्रत करने वाले, पूजन करने वाले और इस कथा को सुनने वाले 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं कार्तिक महीने के इस व्रत के उद्यापन की विधि बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल के प्राप्ति के लिए, विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करे और उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा चढ़ावें और बंद्रवार व फूलों से उसे सजावें। चंवर से सुशोभित मंडप बनावें। 4 दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय, इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों वाला स्रोतोबद्ध मंडल बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। और द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे और चतुर्दशी को देवता ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रती विविध प्रकार से वादों के साथ कीर्तन करता हुआ, भजन करता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है, जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर भजन कीर्तन करते हैं और बंसरी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मण को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें। क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त दिया जाता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नी सहित सामर्थ्य के अनुसार भोजन करावें और ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रती को कथा सुनाने वाले गुरु का व उपरोक्त ब्राह्मणों का
वस्त्र आभूषण आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए और अक्षमा प्रार्थना करें कि आप सभी लोगों के अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस प्रकार इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरे संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे देवें। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक महीने का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामना को प्राप्त करता है। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय।